आज के मुख्य समाचार। नरेंद्र मेहता के भाई विनोद को बेल दूसरे केस में रिजेक्ट। हिंदुत्व को बाहर वालों से नहीं बल्कि नव हिंदुत्ववादियों से खतरा। मुंबई में मुस्लिमों ने ईद मिलाद पर जुलूस निकालने की मांगी अनुमति। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया अभियान। मीरा भयंदर पूर्व के रहवासी जय चंद्र प्रकाश शुक्ला से जमीन सर्वे नंबर 20 हिस्सा नंबर 5 व 7 घोड़बंदर काशी मीरा तालुका जिला थाने में है। यह जमीन पहले शुक्ला को बेची गई थी। इसी जमीन को मेहता को बेची गई है। यह चीटिंग मेहता के कहने पर की गई थी। सूत्रों के मुताबिक इसी जमीन को लेकर शुक्ला काशीमीरा पुलिस थाने में एफआईआर नंबर 529/2021 दिनांक 3/8/2021 को भारतीय दंड विधि के अनुसार 7 लोग दर्ज की गई थी। तभी से यह आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगे हैं, जिसमें 5 आरोपियों ने थाने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने 14/10/2021 बेल अर्जी ठुकराते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। जिन आरोपियों ने कोर्ट में बेल अर्जी दी थी उनके नाम इस प्रकार हैं: मुस्ताली इब्राहिम सिद्धपुरवाला, हातिम अहमद अली मियाजीवाला, मालिक हातिम मियाजीवाला, मोहम्मद हातिम मियाजीवाला, हुजैफा मुस्ताली सिद्धपुरवाला है। बचे हुए 2 आरोपी लोकेश श्रीकांत पांडे और नरेंद्र लालचंद मेहता ने अग्रिम बेल की अर्जी में नाम नहीं मिला। ऐसा ही जमीन का मामला मेहता के खिलाफ ज्योत्सना भाऊराव पावस्कर ने मीरा रोड पुलिस थाने में 10 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 345/2021 कलम क्रमशः 420, 417, 465, 468, 471, 34 के तहत जमीन से संबंधित मामला दर्ज करवाया था। इसी केस में विनोद मेहता और नरेंद्र मेहता ने अग्रिम बेल एप्लीकेशन थाने कोर्ट में दिनांक 8/10/2021 को दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई की अगली तारीख 11/10/2021 तय की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विनोद मेहता और नरेंद्र मेहता की बेल ऑर्डर की सुनवाई 14/10/2021 थी। इस केस में कोर्ट ने नरेंद्र मेहता और उसके विनोद मेहता को अग्रिम जमानत दे दी है। यह शंका पैदा करती है कि दर्जनों केस होने के बाद भी मेहता और मेहता के भाई को अग्रिम जमानत बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पैसे वाले को बेल बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, गरीब बेचारा जेल में पड़ा रहता है। गरीब की फरियाद कोर्ट में नहीं सुनी जाती है। मेहता जैसे रसूखदार व पैसे वाले व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से बेल मिल जाती है। इसे अंधा कानून नहीं तो क्या कहा जाए। जबकि जमीन के मामले में मेहता बोगस हस्ताक्षर करवाकर जमीन हड़प ली गई थी। इसी हड़पी हुई जमीन को लखन तिवारी और राहुल एजुकेशन को मोटी रकम लेकर बेच दी गई थी। भुगतभोगी कई सालों से न्याय की गुहार पुलिस से कर रहे थे। मेहता के रसूल के चलते पावर कर की फरियादी नहीं सुनी जाती है। आखिरकार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कोर्ट में बड़ी ही आसानी से मेहता को अग्रिम जमानत मिल गई है, तो फिर इस जमीन घोटाले की जांच कैसे होगी? पुलिस हिरासत में लेकर जांच करती है तो सच्चाई सामने आ सकती थी, लेकिन इस केस में क्या होगा यह जांच तो राम भरोसे ही लग रही है। इस केस में बचे हुए आरोपी आज भी घूम रहे हैं। पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? यह फिर इस इंतजार में है कि बचे हुए आरोपी भी कोर्ट में अग्रिम जमानत ले ले। पुलिस के रवैये से तो ऐसा ही लग रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वार्षिक दशहरा उत्सव को संबोधित करते हुए बीजेपी संघ और मोदी पर जमकर हमला बोला। सीएम उद्धव ने कहा कि हिंदुत्व को बाहर वालों से नहीं बल्कि नव हिंदुत्ववादियों से खतरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का इस्तेमाल किया, आगे वे बांटो और राज करो की नीति अपनाएंगे। सीएम उद्धव के संबोधन में सबको हैरानी करने वाली बात ये रही कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया। तंज भरे अंदाज में उद्धव ने कहा कि मैं फकीर नहीं हूं जो झोला उठाकर चल दूंगा। उन्होंने कहा कि पहले मुझे नींद नहीं आती थी, दरवाजे पर टकटक होती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर मैं बीजेपी में चला गया, अब मैं कुंभकर्ण के जैसा सोता हूं। दशहरा रैली में एक टीवी ऐड की नकल करते हुए शिवसेना चीफ ने कहा कि पूर्व कांग्रेस नेता हर्षवर्धन पाटिल ने बीजेपी में आने के बाद कुछ ऐसा कहा था। उद्धव ने अपने भाषण में बीजेपी से सवाल किया कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी क्यों दूसरे दलों से नेताओं को लेकर आती है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनौती दी है कि अगर आपको मुकाबला करना है तो सीधे तौर पर करो, इसमें ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को इस्तेमाल मत करो। उन्होंने कहा कि हम आपकी पालकी नहीं ढोएंगे,
हम उसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। अब जब हम इसे नहीं ले जा रहे हैं तो आप हमें भ्रष्ट कह रहे हैं। आप परिवारों, बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये मर्दानगी नहीं है, ये अमानवीय है। उद्धव ठाकरे ने नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत बोले थे कि हमारे पूर्वज एक हैं। फिर लखीमपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे किसान के पूर्वज कौन हैं? क्या वे दूसरे ग्रह से आए थे? अगर सबके पूर्वज एक हैं तो फिर विपक्ष वाले के पूर्वज इसमें नहीं है क्या? किसानों के पूर्वज नहीं है क्या? जिन पर गाड़ी चढ़ाया गया ये नहीं है क्या? उद्धव ठाकरे ने भाषण में ये भी कहा कि आज़ादी के 75 साल में अब वक्त आ गया है कि संघीय ढांचे पर चर्चा हो। आम आदमी से कहना चाहता हूं कि वोट सबसे बड़ा हथियार है। मुंबई में मुस्लिम संगठनों की एक बैठक में महाराष्ट्र सरकार से ईद मिलाद पर जुलूस निकालने की अनुमति देने की मांग की गई है। बैठक में विभिन्न मुस्लिम संगठनों के 60 से अधिक प्रतिनिधि शरीक हुए। ईद मिलाद उन नबी को लेकर सोनापुर, मुंबई में हुई महत्वपूर्ण बैठक में मुंबई, भिवंडी, मुब्रा, भांडुप, लुंड, कल्याण, रोबोरी के मुस्लिम संगठनों के रहनुमाओं ने शिरकत की। बता दें कि सरकार ने कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए धार्मिक और सियासी जलसा जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अवसर पर मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने बाजार, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक स्थान खोल दिए हैं। मस्जिदों और मंदिरों में नमाज और अनुष्ठान शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार बताए कि हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जुलूस निकालने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग जुलूस में सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। इस मौके पर कैप्टन ग्रेड मुफ्ती आजम अलहज मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि जब महाराष्ट्र सरकार दिशा निर्देशों के साथ स्कूल और धार्मिक स्थल खोल सकती है तो ईद मिलाद उन नबी का जुलूस निकालने की भी अनुमति देनी चाहिए। मौलाना फारूक मिसबाही ने कहा कि हमारे नेताओं को ईद मिलाद उन नबी के जुलूस निकालने को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार से संपर्क कर इसकी अनुमति के लिए जतन करना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम नेताओं से सरकार से संपर्क करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हर साल पैगंबर का जुलूस धूमधाम से निकाला जाता है। महाराष्ट्र सरकार इस बार भी हमें अनुमति दे। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अपने अभियान के तहत शनिवार को मुंबई के बांद्रा, अंधेरी और पवई इलाकों में छापेमारी की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई की विभिन्न टीमें अभियान चला रही हैं। उन्होंने कहा कि अभियान सुबह शुरू हुआ और अब भी जारी है। 2 हफ्ते पहले ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एजेंसी की एक टीम ने मुंबई तट से गोवा जाने वाले कॉर्डियोलिया क्रूज पर छापा मारकर कथित तौर पर मादक पदार्थ जब्त किया था। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पिछले शनिवार को एनसीबी ने फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के उपनगरीय बांद्रा स्थित आवास और कार्यालय पर छापेमारी की थी। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में यहां की विशेष एनडीपीएस अदालत ने एक व्यक्ति को 10 साल कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि मादक पदार्थ तस्कर समाज और विशेष तौर पर युवाओं के लिए खतरनाक है। अदालत ने यह फैसला दोषी के पास से 2004 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में दिया। विशेष न्यायाधीश ए जोगलेकर ने 53 वर्षीय इब्राहिम अली खान को स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम और सीमा शुल्क कानून की विभिन्न धाराओं के दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने फैसले में रेखांकित किया, आरोपी के खिलाफ साबित अपराध निश्चित तौर पर सामाजिक खतरा है। मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता के कारण नशीले पदार्थों के तस्कर और कारोबारी पूरे समाज और विशेष तौर पर युवाओं के लिए खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।